तो हम सारी सर्दियों में एक बार तो ज़रूर बनाते हैं। हड्डियों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, दिमागी कमज़ोरी हो, आयरन की कमी हो, जैसा मर्जी मसला हो, साल में एक बार तो इसको बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ देसी घी ले लिया है। देसी घी का इस्तेमाल ही होगा इस रेसिपी में, ऑयल या दूसरे घी का इस्तेमाल नहीं होगा। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी वो बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, जो कि हमारे बड़े सदियों से बनाते आ रहे हैं। जस्ट पहले इसमें घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग डाइट कॉन्शियस होते जा रहे हैं तो खालिश चीज़ें तो हम लोगों को खानी ही खानी है, तो इस वजह से घी का इस्तेमाल थोड़ा कम करके हम लोग खाएंगे। तो मैंने सबसे पहले 2 टेबलस्पून इसमें देसी घी डाल दिया और उसमें मखाने डाल दिए। मखाने जो हैं वो एक रिच सोर्स होता है कैल्शियम का। जैसा कि आपने बहुत ज़्यादा देखा है कि लेडीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जॉइंट पेन्स की, टांगों से चला नहीं जा रहा होता, घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन रहने लग जाता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा सोर्स है कि आप लोग कैल्शियम, दूध नहीं पीना तो आप मखाने इस्तेमाल करें। बच्चों को भी अगर आप मखाने इस्तेमाल करवाएं तो वो बहुत अच्छी बात है। उनमें कैल्शियम की कमी अगर हो रही होती है तो वो उनमें ख़त्म हो जाती है। हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए इतना पकाना है जब तक ये हल्का सा कलर चेंज कर लें। और अगर हम इसे हाथ से दबाएं तो ये नरम होने के बजाय एकदम से करकराहट से इसका पाउडर सा बन जाए। तो मैं अभी ठंडा होने पर आपको ये भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह के होने चाहिए। मखानों को रोस्ट करने के बाद उसको एक हमने परात पे निकाल दिया है। अब बाकी चीज़ों की बारी आती है। इसमें मैंने 2 टीस्पून जितना देसी घी दोबारा ऐड किया है और उसमें मैंने ये गोंद डाल दी है। ये गोंद आपको किसी भी पंसार की शॉप से इजीली मिल जाएंगी। आपने जब ये पैन अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा और घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपने ये गोंद इसमें डालनी है। जैसे ही हम गोंद को डालेंगे, यहाँ हमारी आंच मीडियम टू हाई होनी चाहिए। जैसे ही पैन में गोंदों को डालेंगे तो ना सिर्फ ये अपना कलर चेंज करने लग जाएंगी, लाइट कलर की होने लग जाएंगी, बल्कि ये अपने साइज़ से बड़ी साइज़ की भी होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ आप गोंद को देख सकते हैं कि इन्होंने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है और इसको मैं इस तरह से साइड पे कर दी हूँ। जो बड़े दाने थे वो थोड़े बहुत रह गए हैं, बाकी सारे के सारे अपनी कलर चेंज करके और अपने से पहले से बड़े साइज़ की हो गई हैं। यहाँ गोंदे जो हैं वो मैंने 50 ग्राम ली थी। इसके बाद आ जाते हैं ड्राई नट्स की बारी। ड्राई नट्स में मैं घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इसको जस्ट पहले ही ऑयल थोड़ा बहुत बचा हुआ था, घी बचा हुआ था, उसी में मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। यहाँ मैंने 3 तरह के नट्स लिए हैं, जिसमें बादाम, काजू और पिस्ता है। नट्स आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं और जितने ज़्यादा चाहें वो उतने ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम्स ही नट्स लिए हैं। तीनों की क्वांटिटी इक्वल क्वांटिटी है, मतलब कि 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम्स काजू और 100 ग्राम ही पिस्ता। इन सबको मैं ड्राई रोस्ट 3 से 4 मिनट के लिए कर लूँगी, जब तक ये हल्के हल्के से किरकिराने लग जाएंगे और हल्की हल्की सी इनमें से खुशबू चेंज होने लग जाएगी। यहाँ हमारे नट्स भी हो चुके थे। अब दोबारा से उसी पैन में मैंने 1 टीस्पून घी ऐड किया है। अब इसमें सीड्स की बारी आ जाती है कि हम लोगों ने कौन कौन से सीड्स इसमें ऐड करने हैं। मैं इसमें 4 मगज़ और तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 100 ग्राम ही मैं यूज़ कर रही हूँ। आप इन दोनों सीड्स के अलावा पम्पकिन सीड और जो अलसी के बीज होते हैं ना, वो भी आप ले सकते हैं और वो उनका भी बहुत अच्छा टेक्सचर आता है और उनके भी बहुत अच्छे फ़वाइद हैं। तो हम यहाँ मेरे पास ये वाले सीड्स अभी तक मौजूद थे, तो मैंने इसी वजह से सिर्फ ये इन दोनों का ही इस्तेमाल किया है। आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने सीड्स या जितने नट्स मज़ीद आप ऐड करना चाहते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें एडिशन कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतने ही सीड्स या नट्स से ये चीज़ बनानी है। अब यहाँ पर मैंने 100 ग्राम किशमिश इसमें ऐड कर दी है। किशमिश को आपने अच्छी तरह से धोकर और फिर खुश्क करने के बाद इसमें ऐड करनी है और हल्का सा ड्राई रोस्ट इसके साथ ही कर लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है और उसके बाद मैं इसको उसी डिश में निकाल लूँगी। तिलों के भी बहुत से फ़वाइद होते हैं और 4 मगज़ के भी बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं तो ये पंजीरी आप उनको ज़रूर खिलाएं सर्दियों में। ये चूँकि गर्म होती है तो इस वजह से हम प्रेफर यही करते हैं कि इसको सर्दियों में खिलाएं, लेकिन आप गर्मी सर्दी दोनों में दे सकते हैं। बस इसकी क्वांटिटी का आपने ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के देसी घी ऐड कर दिया है और इसमें मैंने 250 ग्राम्स के करीब मैंने सूजी ऐड कर दी है। सूजी जो है हम इतनी ही लेंगे, बाकी चीज़ों की क्वांटिटी कम है लेकिन सूजी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। और हम इस सूजी को इतना बुनाई करेंगे कि इसका जो है वो कलर हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए और साथ इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। सूजी की बुनाई यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी बुनाई ही असल में इसकी पकाई होगी और यहाँ ये अच्छी तरह से पक जाएगी। सूजी जितनी अच्छी तरह से भुनेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका कलर भी
चेंज होना शुरू हो गया है और इसकी बहुत अच्छी सी दानेदार सी बुनाई हो गई है। अब यहाँ मुझे 3 से 4 मिनट लगे थे। इसको हम लो टू मीडियम आंच पर बुनाई करेंगे। अब यहाँ जो ग्लूटेन फ्री फॉलोअर्स हैं ना मेरे, वो उन्होंने लाजमी मुझसे कमेंट करके पूछेंगे कि वो इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो इसकी जगह पर ग्लूटेन फ्री सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि इसमें तो व्हीट मौजूद है। तो आप जो चावलों से बनी हुई सूजी होती है ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कम क्वांटिटी में चावलों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ। इसके अलावा चावलों की सूजी के अलावा मेरे पास एक बहुत अच्छी रेसिपी है, वो इंशाल्लाह अगर मुझे आगे टाइम मिला तो मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने जस्ट मुझे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना है कि कितने लोगों को ग्लूटेन फ्री पंजीरी की रेसिपी चाहिए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं आप लोगों के साथ ग्लूटेन फ्री पंजीरी की रेसिपी भी आगे शेयर करूं। यहाँ सूजी की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी थी, तो मैंने इसको भी अपनी तमाम बाकी चीज़ों के साथ यहाँ निकाल दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने उसी परात में सारी की सारी चीज़ों को ऐड करती गई हूँ। जो हम बुनाई करते जा रहे थे, इनमें उन सब चीज़ों को हम ऐड करते जा रहे थे। तो साथ साथ ये चीज़ें ठंडी भी होती जा रही हैं। अब यहाँ ये सारी चीज़ों को हमने ऐड कर लिया है। अब इसमें बाकी कुछ चीज़ें ऐसे ही जाएंगी जिनको हमें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पंजीरी इटसेल्फ एक हेल्दी ऑप्शन है आप लोगों के लिए। आप लोगों को कोई भी मसले होते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। लेकिन अगर कुछ लोगों को ऐसा फ़ील होता है कि इसमें घी का इस्तेमाल हमें और मज़ीद कम करना चाहिए, तो आप इन सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। ड्राई रोस्ट करने के बाद भी आप इसी तरह से सेम प्रोसीजर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें से थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में से चीज़ें निकाल रही हूँ, जिससे मुझे एंड पर पंजीरी को गार्निश करना है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं निकालनी तो आप इसके बगैर भी नेक्स्ट प्रोसीजर कर सकते हैं। अब इसमें मैं 100 ग्राम नारियल का बुरादा ऐड कर रही हूँ, जो कि पिसा हुआ ही बाज़ार से मिलता है। अगर आपके पास दूसरा नारियल है, खुश्क नारियल है, तो आप उसको कद्दूकश करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपने मखाने देखे कि किस तरह से मैंने उसको हाथ से दबाया तो वो बिल्कुल एक पाउडर फॉर्म में आ गया है। बिल्कुल इसी तरह से हम गोंदों को भी दबाएंगे तो वो भी इसी तरह से एक पाउडर फॉर्म में ही आनी चाहिए। इतनी ज़्यादा उनको भी पका हुआ होना चाहिए। यहाँ मैंने सारी की सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। मिक्स करके अगर आप इसको एज इट इज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एज इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने ज़माने में जब मशीनें नहीं होती थी तो इनको एज इट इज़ ही इस्तेमाल किया जाता था। और 1 कप दूध के साथ रात में इस तरह से 2 से 3 चम्मच इसके ले लिए जाते थे। लेकिन हम जो है वो अब ज़्यादातर पिसी हुई अच्छी लगती है, तो हम इसको चॉपर में डालकर पीस लेंगे। यहाँ मैंने आधी क्वांटिटी में पंजीरी को चॉपर में डाल दिया है और इसको मैं इसी तरह से पीस लूँगी। आप इसके अलावा भी दूसरी मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हल्का हल्का सा दरदरा सा रखूँगी, बहुत ज़्यादा पिसी हुई नहीं रखूँगी, लेकिन आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये बहुत ज़्यादा पिस गई है। यहाँ अगर आपको दिखाऊँ तो ये बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं है, हल्की सी दरदरी सी है। उसको मैंने निकाल लिया था। अब ये बाकी की जो हमारी रह गई थी उसको भी मैं इसी तरह से चॉपर में डालकर पीस लूँगी। सारी की सारी जितनी भी हमारी पंजीरी है ना, वो ये पिसी हुई आ गई है। ये पहला राउंड है और दूसरे जो थी वो ये मैं आप लोगों के सामने इसमें डाल रही हूँ। अब यहाँ आपको महसूस हो रहा होगा कि ये हल्की हल्की सी दरदरी सी है, और ये देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बन गई है ना। इसको मैंने मैयर किया था तो ये तकरीबन 1 kg के करीब ये हमारी पंजीरी बनी थी, और इसकी कॉस्ट जो है ना वो तकरीबन मुझे 1500 आई थी। तो आप ये देख सकते हैं घर में अगर हम पंजीरी बनाते हैं तो वो बहुत ही लो कॉस्ट हमें पड़ती है। यहाँ मैं शक्कर पहले ही मुझे डाल लेनी चाहिए थी ताकि वो भी चॉपर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती। शक्कर की क्वांटिटी भी 100 ग्राम्स है। अगर आपने शक्कर की जगह पे चीनी इस्तेमाल करनी है, चूँकि मैं इसको ज़्यादा हेल्दी बनाना चाह रही थी तो इस वजह से मैंने इसमें शक्कर ऐड की है। शक्कर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया था, और एयर टाइट कंटेनर में मैं इसको सारी की सारी पंजीरी जितनी भी है ना वो उसको मैं शिफ्ट कर दूँगी। इसको लेने का तरीका ये है कि आप रात में एक गरम दूध का गिलास लें और उसके साथ आपने 1 to 2 टेबलस्पून इसको ले लेना है। बच्चों को आप 1 टेबलस्पून के बराबर दे दें, और अगर आप बड़े हैं तो वो 2 to 3 टेबलस्पून भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्म दूध के साथ आप लेंगे तो इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पंजीरी कितनी अच्छी लग रही है, और ये दरदरी सी इसी तरह से आपको जो है ना बहुत मज़े की ये लगेगी। इंशाल्लाह आप ये खाएंगे तो आपके जितने भी मसले मसाइल हैं, जिस्म में दर्द, कमर में दर्द, अगर बच्चों में याददाश्त की प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी दूर हो जाएगी।
आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।